अस्सलामुअलैकुम। हामिद मीर ने इस बार कुछ ऐसी बातें की है जो आमतौर पर कैमरे के सामने नहीं की जाती। इमरान खान के बारे में बहुत वाज़ेह बात की। जो कुछ पसी पर्दा हो रहा था उससे पर्दा उठाया। इस वीडियो में कई चीज़ें ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। आइए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं, फिर बात करते हैं। मीर साहब रुक जाएं प्लीज। आपने मुझे कहा था कि आप 6 बजे ऑफिस में होंगे। आप किधर से आ गई? मैं पहुंच गई। मैंने कहा आपको जाने तो नहीं दूंगी। आए मैं इस्लामाबाद तो आपने इंटरव्यू तो देना होगा। ये क्या जबरदस्ती का इंटरव्यू? जबरदस्ती का हो जाए क्यों नहीं, व्हाई नॉट। अच्छा, 2-3 ही सवाल है, ज्यादा है भी नहीं। टाइम है ना आपके पास? तो मैं किधर इंटरव्यू दूं? तो चले ना, लेट्स गो टू ऑफिस। चले लिफ्ट में ना ले लें? लिफ्ट में नहीं ले, ऑफिस में चल लेते हैं। अच्छा। पहले ये बताएं, पाकिस्तान इंडिया की जंग हम जीत गए हो क्या? पाकिस्तान इंडिया की जंग हम जीत गए। अच्छा, आप अब क्या जंग होगा? का पूछने आई हैं? हाँ ऑफ कोर्स। आपने तो सीरियस एज लाइक अ वॉर जर्नलिस्ट आपने रिपोर्ट किया, तो बताइए कि क्या होगा। देखें, अभी ये जो जंग थी इसका पहला मरहला तो हम जीत चुके हैं। इंशाल्लाह दूसरा भी जीतेंगे। दूसरा? हाँ, दूसरा भी होने वाला है। क्योंकि ये जो इंडिया ने जो अटैक किया ना बलूचिस्तान में स्कूल बस पे, राइट, बिल्कुल। तो इससे मुझे लग रहा है कि वो उसको सबक नहीं मिला और अब वो सॉफ्ट टारगेट्स जो है उनको अटैक कर रहा है। राइट। पहले भी उसने सॉफ्ट टारगेट्स को अटैक किया था, क्योंकि 6-7 मई को जो उनके अटैक्स थे उसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मरे थे। राइट, बिल्कुल। फिर जो उन्होंने 8 मई को ड्रोन भेजे पाकिस्तान में, उसमें भी बहुत सी औरतें और बच्चे जो हैं वो निशाना बने। सही। अब तो उन्होंने बराह रास्त ये काम किया है और इसके बारे में हमें हमारे जो सरकारी ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि हमें पता था कि बलूचिस्तान में कुछ होने वाला है, लेकिन ये नहीं था पता कि ये बच्चों पे अटैक करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल। अब ये जो इन्होंने किया है इसका मतलब है कि ये दूसरे मरहले की तैयारी कर रहे हैं और आई एम श्योर कि दूसरे मरहले में इनको ज़्यादा सुबकी का सामना करना पड़ेगा। वैसे हम तो काफ़ी थोड़ा सा स्कैरी हो सकता है लोगों के लिए टू थिंक एक और जंग छिड़ सकती है, लेकिन आपको उम्मीद है और आपको यकीन है कि हम जीतेंगे। अच्छा, मेरे से जब लोग ये जंग पे बात करते हैं ना, तो मैं ज़रा उसका जवाब बड़ा नॉर्मल तरीके से देता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने बहुत सी जंगें देखी हुई Right, very हैं true. और ये जिस किस्म की जंग हुई है ये थोड़े दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया की, ये वैसी जंग तो बिल्कुल भी नहीं थी जैसी मैंने लिबनान में कवर किया है या जैसी अफगानिस्तान में कवर किया है या इराक में या चेचनिया में या दुनिया के बहुत से ममालिक, खास तौर पे जो गजा में जो मैंने देखा है, तो वो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ उसके मुकाबले में। तो इसलिए मेरे लिए तो ये एक नॉर्मल है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जंग हो। जंग किसी के भी फायदे में नहीं है, लेकिन मुझे लगता ही है कि मोदी जो है अपनी सियासत बचाने के लिए दोबारा एक पंगा जरूर लेगा और उसको पहले की निस्बत ज़्यादा कुट पड़ेगी। इंशाल्लाह, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि हमने आपका इंटरव्यू 5 साल पहले किया था, क्या आप आज ही वही हामिद मीर हैं जो आप 5 साल पहले थे? ये आप मुझे देख लेना, अभी तक मैं वही हामिद मीर हूं। वैसे यू हैव नॉट चेंज्ड एट ऑल, दैट्स वेरी ट्रू। आपको लगता है आप में कोई चेंज आया? मेरे में ये चेंज आया कि मैं थोड़ा सा अब कभी कभी महसूस होता है कि मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ। अच्छा। हाँ, स्टेमिना मेरा कम हो गया है। क्योंकि आज देखें ना, मैं सुबह से निकला हुआ हूँ, 9 बजे से निकला हुआ हूँ और अभी मैं अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था। उससे पहले मैंने एक जियो के शो को बीपर दिया है और इस दौरान मैं गरीब आदमी नीचे जा रहा था एक मीटिंग के लिए, आपने मुझे पकड़ लिया और इसमें महमल सरफराज साहिबा जो है वो आपके जासूस का किरदार अदा किया। बिल्कुल 100% उसका किरदार है। उसने पता कराया कि आप कहाँ थे और आप कहाँ जा रहे हैं लिफ्ट के पास, 100%। अच्छा, ये बताएं, गूगल पे जब आपका नाम लिखा जाता है ना, तो लिखा आता है हामिद मीर एंग्री। आपको आजकल गुस्सा ज़्यादा आ रहा है कि लोग आपको सर्च कर रहे हैं हामिद मीर एंग्री? एंग्री मुझे नहीं पता क्यों कह रहा है, लेकिन मैं एंग्री जो है यकीनन पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोगों पे रहता हूँ और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से लोगों पे रहता हूँ। तो लेकिन ये मुझे पिछले दिनों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया हुआ था, तो वहाँ पे एक इंडियन प्रोफेसर थे। अच्छा। जो मुझे कह रहे थे कि आपका जो कहना है कि आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप बड़े एंग्री हैं, लेकिन आप मुझे यहाँ पे एंग्री नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखें मैंने कौन सा एंगर दिखाया है। आपने मुझे राह जाते लिफ्ट के अंदर से पकड़ा है, मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया, मैंने कोई एंग्रीपन दिखाया? नो, नॉट एट ऑल, आई एग्री। बिल्कुल गलत बात है। ये सवाल क्यों किया? इनकरेक्ट है आप मेरी किरदार कुशी कर रही हैं। नहीं सर, आप बिल्कुल सही बात करें। आई अपोलोजाइज। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये बताएं, एंग्री की बात अगर हम करें किसी और के बारे में, तो अर्नब गोस्वामी, आपका उनके बारे में क्या ख्याल? देखें, अर्नब गोस्वामी जब एनडीटीवी में था ना, को 20-22 साल पहले, तो पहली दफा मैं जब उसके शो पे गया दिल्ली में। अच्छा। तो वो एक जर्नलिस्ट था। फिर वो एनडीटीवी छोड़ के टाइम्स नाउ में चला गया। तो भी मैं उसके
शो में जाता रहा पाकिस्तान से, वो मुझे फ़ोन करता था, हामिद भाई, तो जो भी हमें भाई कह दे तो हम उसके चक्कर में आ जाते हैं। सही बात है, हाँ। तो मैं उसके प्रोग्राम में चला जाता था। फिर जब उसने ये रिपब्लिक टीवी शुरू किया और मुझे पता चला कि इसमें राजीव चंद्रशेखर जो बीजेपी का लीडर है, हाँ। उसकी इन्वेस्टमेंट है, और फिर जब मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि अर्नब गोस्वामी साहब, पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस एंड जर्नलिस्ट, कि अर्नब गोस्वामी हमें पैसे दे के कहता है कि इंडिया को गाली निकालो। अच्छा। मैंने कहा क्या? वो कहता है कि इंडिया को गाली निकालो इंडियन टीवी चैनल पे। उन्होंने कहा हाँ, और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। ओह माय गॉड। मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है, हाँ, इंडिया बैशिंग के, हाँ, 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। तो मैंने फिर ना उसके शो में जाना बंद कर दिया। हाँ, that makes sense. तो ये अब जब मामला शुरू हुआ तो एक दिन उसने कह दिया जी कि रावलपिंडी तबाह हो गया। हाँ। तो मैंने जाकर रावलपिंडी चेक किया और फिल्म बनाई और पोस्ट कर दी, जैसे कव्वाद टाइप सिचुएशन। हाँ, तो वह उस पर वो नाराज हो गए हैं। तो अब वो जर्नलिस्ट तो है नहीं है, तो मैं उनको क्या जवाब दूं? नहीं, बिल्कुल। मीर साहब जो भी कह रहा है, क्या ये सही है? आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सही कह रहे हैं। वैसे बरखा दत्त एक जर्नलिस्ट मानी जाती थी, एंड जब वो आती भी थी पाकिस्तान, मुझसे ही मिली नहीं, मिले हुए, शी यूज्ड टू बी वेरी नाइस, रिस्पेक्टफुल एक तरीके से। उनको क्या हो गया? वो ये जिस ऑफिस में आप मेरे से बात कर रही हैं, यहाँ पे कई दफ़ा आ चुकी हैं, हमारे प्रोग्राम में भी आ चुकी हैं। तो जो भी हैं, जैसी भी हैं, मैं अभी तक इंतज़ार कर रहा हूँ कि उन्होंने एक पाकिस्तानी पायलट गिरफ्तार करवाया था, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तानी पायलट जो है उसकी तस्वीर कब वो रिलीज़ करेंगी। तो जिस दिन वो रिलीज़ करेंगी फिर मैं उस दिन कमेंट करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं उनको थोड़ा सा मार्जिन दे रहा हूँ। अच्छा, चलिए, गुड। इमरान खान के पास आते हैं। इमरान खान की रोज़ इतनी मीटिंग्स होती हैं, आप उनको जेल मिलने गए? ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। इमरान खान साहब ने 2-3 दफ़ा जो लिस्ट बनती है उसमें मेरा नाम डलवाया, वो मुझे मिलना चाहते थे, लेकिन जो सरकारी हुकाम हैं, जो मीटिंग के मालिक हैं, उन्होंने मेरी मीटिंग नहीं होने दी। अच्छा, लेकिन आप चाहते थे उनसे मिलना भी? नहीं, वो चाहते थे मुझसे मिलना, और अगर वो चाहते थे तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं उनसे मिलने के लिए तैयार था। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ना, कि एक दिन उनके एक वकील ने मुझे कॉल की और उसने कहा जी कि आपने कोई सुना है पिटीशन फाइल किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ के मर्डर केस में, कोई आप चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बन जाए? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा इमरान खान साहब को पता चला वो आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको कुछ पता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा फिर मैं उनको कैसे मिलूंगा? तो उन्होंने कहा जी कि मुझे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, तो मैं आपका नाम लिस्ट में डाल रहा हूँ। ठीक है। इमरान खान साहब की हिदायत, उन्होंने मेरा नाम डाला, मुझे कॉल भी आई, मैं अडियाला पहुँच भी गया, मुझे मिलने नहीं दिया किसी ने। अच्छा, वापस पंजाब की गवर्नमेंट की तरफ चलते हैं। पंजाब गवर्नमेंट की अब तक परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? सिंध गवर्नमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस आप किस तरह देखते हैं? देखें, सिंध में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया, और उन्होंने मुझे कई दफ़ा कहा है कि आके देखें, हमने जो हॉस्पिटल बनाए हैं तो आप उनको विज़िट करें। तो लेकिन मुझे पंजाब से कभी किसी ने कॉल नहीं की, कभी किसी ने कॉल नहीं की कि आए जी आके हम आपको ये चीज़ दिखाएं, ये चीज़। इसलिए मैंने आपको कहा कोई इसमें पर्सनल प्रॉब्लम नहीं। अंडरस्टूड। ये बताइएगा कि क्या शहबाज शरीफ इमरान खान से बेहतर वज़ीर आज़म हैं? ये एक मुश्किल सवाल है। फ़िलहाल हम इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि इमरान खान साहब का टेन्योर पूरा नहीं हुआ, तो अल्लाह करे कि शहबाज शरीफ साहब का टेन्योर पूरा हो जाए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो हालिया ये जो टेंशन थी इंडिया के साथ, हाँ। तो इसमें जो शहबाज शरीफ साहब का किरदार था वो बड़ा अच्छा था, और उन्होंने तमाम जो स्टेट इंस्टीट्यूशन उनको एक पेज पर रखा, कोशिश की कि अपोजिशन के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हों। लेकिन जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और 2019 में एक टेंशन हुई थी पुलवामा अटैक के बाद, और इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया था, तो उस वक्त उन्होंने कोई कोशिश नहीं की थी इमरान खान साहब ने अपोजिशन को साथ लेके चलने की। लेकिन उनके मुकाबले पे देखें कि शहबाज शरीफ ने कोशिश की। फिर भी कुछ शिकवे शिकायतें हैं अपोजिशन के, लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं, जो एक ब्रीफिंग दी गई थी अपोजिशन को, तो उसमें बाजवा साहब ने आगे ब्रीफिंग दी थी, प्राइम मिनिस्टर ने आने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब किया और अपोजिशन से कहा कि मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। इंटरेस्टिंग। अच्छा, जेनजी सवाल पे चलते हैं, यंग जनरेशन जो हमारी है। सॉरी आपने जिक्र किया अगेन उस जंग का। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब
का बहुत चर्चा था ड्यूरिंग दिस एंटायर टाइम। आई थिंक उन्होंने छा गए थे ऑन सोशल मीडिया। आपको क्या लगता है, वाज देयर अ रीजन फॉर दिस? देखें, वो अभी भी छाए हुए हैं। अच्छा, ये मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता सकता हूँ, काफ़ी जगह पे छाए हुए हैं। और जो एयर चीफ मार्शल हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, वो भी छाए हुए हैं। अच्छा, हाँ, और अगर आप चाहती हैं कि वो मज़ीद छा जाएं तो आप दुआ करें कि इंडिया अटैक कर दे, फिर आपको पता चलेगा उनका क्या हाल होता है, उनकी एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है। एक्चुअल कैपेबिलिटी। क्योंकि पहले तो ज़रा उन्होंने हाथ हल्का रखा है इंडिया पर। तो ये औरंगज़ेब साहब जो हैं और ज़हीर अहमद सिद्धू साहब, ये इस वक्त भी छाए हुए हैं, लेकिन कहाँ छाए हुए हैं ये इंडिया ढूंढता ही रहे तो अच्छा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बताएं, हम भी किसी को ढूंढ रहे हैं वैसे पाकिस्तानी अवाम, क्या आपको लगता है इमरान खान कभी जेल से बाहर निकलेंगे? देखें, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो मुझसे लोग पूछते थे कि जी नवाज शरीफ साहब कभी जेल से बाहर आएंगे, तो मैं कहता था कि हर कोई बाहर आता है, हर कोई जुल्फकार अली भुट्टो नहीं होता कि उसको ऑफर मिले कि भाई तुर्की में 10 साल खामोशी से बैठ जाओ तो तुम्हें छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे फांसी लगाएं। हाँ। भुट्टो साहब के क्या अल्फाज थे, इफ़ आई एम असैसिनेटेड, पढ़े उनकी आखिरी किताब, कि मैं तारीख के हाथों मरने की बजाय फौज के हाथों मरना पसंद करूंगा। ठीक है, उन्होंने इस तरीके से अपने किसी चेयरमैन को मुलाकात के लिए आर्मी चीफ के पास नहीं भेजा था, और ना ही उन्होंने डील करके सऊदी अरब जाना गवारा किया था और ना ही लंदन जाना गवारा किया था। लिहाजा नवाज शरीफ साहब भी बाहर आ गए, इमरान खान भी बाहर आ जाएंगे। कोई आपको लगता है टाइमलाइन है या यू डोंट नो क्या हो सकता है? ये इमरान खान के इख्तियार में है। ओके, इमरान खान जब चाहे बाहर आ सकता है, लेकिन अब वो उस तरह की डील नहीं कर रहा जिस तरह की नवाज शरीफ साहब करते रहे, तो बाहर नहीं आ रहा। तो ये बात मैं पहली दफ़ा नहीं कह रहा, मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ। तो जो पिछले 2 साल गुजरे हैं, इसमें कम से कम 3 दफ़ा इमरान खान के पास मौका था, वो बाहर आ सकते थे। ख़ास तौर पे 26 नवंबर 2024 की शाम 3 बजे से लेके और 5 बजे के दरमियान जो लोग उनके पास गए जेल में, और मैंने उनसे कंफर्म किया क्या डील थी, क्या ऑफ़र थी, खान साहब ने इनकार कर दिया। क्या डील थी, क्या ऑफर थी? जो भी थी कि आपको हम बनी गाला भेज देंगे, फिर थोड़े दिन बाद छोड़ देंगे, बस आपने 2 साल पॉलिटिक्स की तरफ नहीं आना। तो उन्होंने नहीं कबूल। एक बात माननी पड़ेगी, हामिद मीर उन सहाफ़ियों में से है जो वक्त के साथ सीखते भी है, बोलते भी है, और सबसे बड़ी बात, चुप नहीं बैठते। हामिद मीर जैसे लोग ये मानते हैं कि मीडिया सियासत और एस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ है, वो पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है। पहले जब एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ थी तो मीर साहब उनके साथ खड़े नज़र आए। अब जब वही ताकतें इमरान खान के खिलाफ मुतहर्रिक हुए तो मीर साहब का झुकाव उनकी तरफ हो गया। वजह साफ है, वो शख्स चाहे कोई भी हो, अगर इस्टेब्लिशमेंट के नाजायज़ किरदार के खिलाफ खड़ा है तो मीर साहब उसे सपोर्ट करते हैं। ये उसूल की बात है, चेहरे की नहीं। अब पंजाब हुकूमत पर उनका एतराज़ भी इसी बुनियाद पर है, क्योंकि वो इस वक्त उन्हीं लोगों के साथ है जो कल तक जमहूरियत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ थे। तो जब कल वही साजिशें आपके खिलाफ हो रही हो तो आप शोर करें, लेकिन आज जब आप इक़्तिदार में हो तो सब जायज़ हो जाए। हामिद मीर इन चीज़ों को फेस वैल्यू पर नहीं लेते, वो सवाल उठाते हैं और यही उनका वज़न है। हमें ये भी देखना चाहिए कि सहाफ़त का असल मकसद यही है कि जो भी ताकत में हो उससे सवाल किया जाए, उस पर नज़र रखी जाए और अवाम को सच बताया जाए। अगर कल इमरान खान हुकूमत में था तो उससे भी सवाल हो रहा था, आज अगर इस्टेब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता लोग हुकूमत में हैं तो उन पर भी बात हो रही है। यही बैलेंस असल सहाफ़त की पहचान है। आखिर में बस इतना कहूँगा कि अर्नब गोस्वामी जैसे लोग तो सहाफ़त के नाम पर दब्बा है, लेकिन हामिद मीर जैसे लोग, चाहे आप उनसे इख्तिलाफ रख के या इत्तेफाक, कम अज़ कम वो सच बोलने का हौसला रखते हैं, और यही आज की दौर में सबसे बड़ी बात है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दें। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।